मैं डॉक्टर इसलिए बन गई क्योंकि मुझे टीचर बनने से डर लगता था, ठीक है। तो मेरे साथ जब मैं बोलूँगी ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत से सुन लेना, वरना मैं और डर जाऊँगी। ओके, तो मेरा नाम है डॉक्टर सैयदा रोशीदा, जैसे रीटा मैम ने बताया आपको। मैं प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी हूँ, जो जैसे हरीश शेट्टी सर ने आपको बताया। तो क्योंकि आज थोड़ा सा देर से चल रहे थे, इसीलिए वेलकमिंग रिमार्क्स को हमने कट कर दिया और मैंने कहा कि चलो मैं 2 in 1 बोल दूंगी, है ना, कि वेलकमिंग रिमार्क्स भी बोल दूंगी और लेक्चर भी पिला दूंगी, ठीक है। तो आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तानी प्रचार सभा और बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी का जॉइंट वेंचर है। मैं जैसे पार्थ सर ने भी बताया कि मैं हिंदुस्तानी प्रचार सभा की मैनेजमेंट कमेटी की हूँ, तो मेरे लिए तो ये जो डुअल रोल हो गया ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी हो गया, है ना। हम गांधी जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने अच्छे एक्टिविटी के साथ, और हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इतनी अच्छी एक्टिविटी के साथ। तो इसलिए Today is a very special day for me, है ना। और मैं और मेरी इंटर्नल ये both not very morning people at all, मगर हम सवेरे सवेरे उठ के all the way लोखंडवाला से आए हैं यहाँ पर, तो you can imagine that's a testament of our enthusiasm for being here। और हमें इतनी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग आज हमारे साथ आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर हरीश शेट्टी ने अभी बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप से मोहब्बत करें, हम जिंदगी से मोहब्बत करें, हम अच्छे फैसले लें अपने लिए पढ़ाई में, रिश्तों में, और हम अपने आप से अगर हमें कोई तकलीफ है तो उसके लिए ज़रूर हम उसका इलाज करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो इसलिए रखा है क्योंकि जब हम कहते हैं ना गोल क्या है लाइफ में कि क्या करना है, तो मेरा ना 2 ही गोल होता था, मुझे सक्सेसफुल होना है और मुझे हैप्पी होना है। मैं हैप्पी होंगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं और हैप्पी हो जाऊंगी। तो आसान है, मगर उसके लिए गुड हेल्थ भी ज़रूरी है। अच्छा, गुड हेल्थ कैसे आएगी? तो जब गुड मेंटल हेल्थ होगी तो भी गुड हेल्थ आएगी, सही है ना। अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं कैसे देखूंगी कि हाँ इतना अच्छा सोना चाहिए, इतना अच्छा खाना चाहिए, या इतना वर्जिश करनी चाहिए, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, या इस तरह अच्छे से बात करना है। दैट्स मेंटल हेल्थ फॉर अस, है ना। हर चीज़ में हमें मेंटल हेल्थ चाहिए, उठो बैठो पढ़ो लिखो सब में मेंटल हेल्थ चाहिए। अगर मेरा भेजा बराबर चल रहा है तो पल्ले पड़ेगा ना कि किताब में क्या लिखा है। और जो अगर दिल करेगा पढ़ने का और जो एग्जाम आएगा और मैं खौफजदा नहीं रहूंगी तो कुछ लिखा जाएगा हमसे, सही है ना। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। ये डिसाइड करना कि अच्छा बहन के साथ झगड़ा करना है कि नहीं करना है तो कितना करना है, वरना वो तो बड़ी है उठा के मार भी देगी मुझे, मैं बोल भी नहीं सकती फिर कुछ, है ना। हाँ, वैसे मेरी बाजी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद करती है माशाल्लाह से, मारा भी नहीं कुछ कभी मुझे, जबकि मैंने बहुत मार खाने वाली हरकतें की थी। कुछ पढ़ाई वढ़ाई करती रही थी और लास्ट मिनट पे उनको जाके मैं रोती थी, बाजी कल एग्जाम है मेरे को कुछ आता नहीं है, तो वो बेचारी सारी रात बैठ के मुझे पढ़ा रही होती थी और मैं सो जाती थी। तो मगर अगर हमें देखना है कि उनके साथ कैसे बात करनी है क्या करनी है, उस सब के लिए हमारे लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। तो मेरा जो टॉपिक था मैंने कहा मेंटल हेल्थ लिटरेसी, इसलिए क्योंकि हमारी जो सभा है हम भी एजुकेशन का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का प्रचार करते हैं, और फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा हमेशा से ये रहा है कि बाबा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बीमार ही ना पड़ो, बीमार पड़ो तो चले जाना डॉक्टर के पास, तो उससे पहले है कि बाबा क्यों परेशान हो जाओ ना ऐसे। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोचें और समझें कि ये मेंटल हेल्थ लिटरेसी है क्या, कि हमें पता रहना चाहिए कि एक तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ जब बिगड़ जाता है तो क्या होता है और उसको कैसे पता करना चाहिए, और अगर बिगड़ गया तो उसका करना क्या चाहिए, ठीक है ना। जैसे मेंटल हेल्थ लिटरेसी में फर्स्ट एड भी आता है, तो बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से हमने एक फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ का मॉड्यूल बनाया है, जो बहुत सारे एनजीओज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो मेंबर्स हैं, जो अडल्ट स्टाफ हैं या अडल्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं, ताकि हम और भी ज़्यादा हमारे सारे सिटीजन्स को ना एम्पावर करें कि अपना कैसे ख्याल किया जाए, अपने आसपास के लोगों का कैसे ख्याल किया जाए। तो अभी मेंटल हेल्थ है क्या, जैसे मैंने कहा मेंटल हेल्थ सब चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम है, मतलब यहाँ से वहाँ तक। अगर आज मुझे सवेरे से उठ के आना पड़ा यहाँ पर, तो मैं
थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हो सकती हूँ, या मेरा मूड भी थोड़ा खराब हो सकता है कि अरे वो रात में ना बिंज नहीं कर पाए नेटफ्लिक्स क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी उठना था। मगर ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता मैं फेल हो गई, या मेरा जो पेट है वो गुजर गया, या मुझे डांट दिया किसी ने, या मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ। तो उन दिनों, सिर्फ उस दिन नहीं, उन दिनों मैं और थोड़ी सी अपसेट हो सकती हूँ, है ना, मैं थोड़ी लो मूड हो सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी मैं तो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं जो स्पेक्ट्रम है, वो जो पूरा पाथ है, उसका आखिर में आता है कि बीमारी, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो हम कहेंगे चलो मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, है ना। अगर मुझे बीमारी हो गई तब हम कहेंगे कि हाँ मुझे बीमारी हो गई, ठीक है ना। तो एट एनी गिवन टाइम हमारा जो मेंटल हेल्थ है कहीं पर भी हो सकता है, राइट। आई कुड बी वेरी हैप्पी, आई कुड बी गोइंग थ्रू सम इश्यूज, और आई कुड बी अनवेल। सो जैसे संडे हमारा बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था बीपीएस का, तो मैंने वहाँ पे जाके बोला, एक तो ना मैं बीमार हूँ, मुझे ना फ्लू हो गया था, नजर लग जाती है ना मुझे आजकल, क्या करूँ। दूसरी बात ये थी पीएमएस हो रहा था। पीएमएस पता है क्या होता है? हाँ, लड़कियों को ज्यादा पता होता है, लड़कों को नहीं पता होता, मगर लड़कों को ज्यादा पता होना चाहिए पीएमएस क्या होता है। और फिर मैंने कहा कि टेक योर पिक, तो मेरे से ना उल्टी बात नहीं कर रहा है ना। तो डिस्क्लेमर से शुरू किया था हमने सबके साथ बात करना। तो उस दिन शायद मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता था, मगर ओवरऑल फाइन, ओवरऑल आई एम हैप्पी, ओवरऑल आई एम हेल्दी। तो अगर मुझे मेंटल हेल्थ लिटरेसी में अगर मुझे पता करना है कि ये क्या है, तो ये देखना है कि जो मेंटल हेल्थ आता कहाँ से है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, राइट। That is the seat of everything. That's the seat of all health. That's definitely the seat of mental health. It is also the seat of mental illnesses. मगर हमारा ब्रेन कनेक्ट करता है मेरी पूरी हमारी बॉडी से और हमारे आउटसाइड के एनवायरनमेंट से। तो इंटरनल एनवायरनमेंट एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से बातचीत करेगा, मेरे अंदर के एनवायरनमेंट से बातचीत करेगा कि पेट में क्या है और कहाँ दुख रहा है और दिल में क्या चल रहा है, सांस फूल रही है कि नहीं फूल रही है, और फिर डिसाइड करता है कि क्या एहसास होना चाहिए, क्या महसूस होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या हरकत करनी चाहिए, है ना। तो इमोशंस एंड फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन, सो दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स। और अगर हमको हमारे मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है तो बहुत आसान है, ठीक है। वी नो व्हाट्स गुड फॉर आवर बॉडी, व्हाट्स गुड फॉर आवर बॉडी इज गुड फॉर आवर ब्रेन, इज गुड फॉर आवर माइंड एंड इज गुड फॉर आवर सोल। तो बहुत हमें कुछ अलग से नहीं करना है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जो हमारे जिस्म के लिए अच्छा है, कि हम अच्छे से सोएं, अच्छा खाना खाएं, जो हमारी ज़रूरत है। मतलब हमें ज़रूरत होती है 7-8 घंटे सोने की, हम सोते हैं 5-6 घंटे। क्यों? क्योंकि तो बस सोशल मीडिया भी करना होता है, लाइक्स भी करने होते हैं। उसका नहीं लाइक किया तो वो कल झगड़ा करेगी कि मेरा लाइक नहीं किया, और मुझे कितने लाइक्स आए कि देखो मेरी तो पॉपुलैरिटी ही नहीं है, तो मैं इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकती किसी को, वो सब भी करना होता है। तो अगेन adequate amount of sleep is very very important. That's the cornerstone of health of every kind, including physical, mental, emotional and spiritual. अगर मैं अच्छे से सो के उठूंगी, तो अगर तुम कुछ उल्टा भी कह रहे हो ना मुझे आज, तो मेरा सटेगा नहीं, मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है चलेगा, I'll manage। मगर अगर मैं सोई नहीं हूँ ना, मैं थकी भी हूँ, और स्पेशली अगर मैं 2-3 दिन से सो नहीं रही हूँ, 4-5 घंटे सो रही हूँ, तो अगर मेरा बच्चा आके कुछ भी कहेगा ना, तो सब धड़ाक से मारूंगी, है ना। फिर वो जाके रिपोर्ट कर देगा कि चाइल्ड अब्यूज कर रही है मेरी माँ। तुम लोग तो बहुत तेज हो आजकल। नहीं, हम हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें, है ना। तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, तो ताकि मैं भी खुश रहूं और मेरी जिंदगी भी खुशहाल से चली जाए। तो अच्छा सो। यूजुअली लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, मगर हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां कम सोती हैं, क्योंकि उनको घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे हम किसी उम्र के ही क्यों ना हो जाए। जैसे मैं बहुत बिगड़ी हुई थी, मैंने उंगली भी नहीं उठाई कभी घर पर, है ना। मगर हम ऐसे ही थे, अभी अल्लाह ने नवाज दिया हमको, तो हम पल बड़े भी हो गए। और जब पढ़ाई भी की तो इतने सारे दोस्तों ने मदद भी कर दी कि ये नोट से पढ़ ले, अच्छा मुझे ये पढ़ा दे, पढ़ाई भी हो गई। तो अगर हम अच्छे से सोएंगे तो हम अच्छे से बिहेव भी करेंगे, फीलिंग्स भी अच्छी सी रहेगी, और हम फिर फोकस भी कर पाएंगे। तो अगर मैं वो एक्स्ट्रा 1 घंटा
सो जाऊं क्योंकि मुझे इतनी की ज़रूरत है, तो एक्चुअली स्पीकिंग मेरे सारे दिन में काम ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। कभी हम डर जाते हैं कि नहीं इतना पढ़ना है, मुझे 5 घंटे सोऊंगी, तो मगर उस 5 घंटे के वो जो 2-3 घंटे मैंने मिस कर दिए ना, उसका मुझे 4 घंटा वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ मुझे दोबारा से रीड करनी पड़ेगी भेजे में जाने के लिए। और अगर मैं सोऊंगी नहीं तो जब मैंने जितना भी पढ़ा है ना, रात में मेरा मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पढ़ के क्या फ़ायदा अगर भेजे में मेमोरी रहेगी ही नहीं। तो सिर्फ अभी पढ़ के अभी जवाब देना है शॉर्ट टर्म तो बात अलग है, मगर हमारे तो एग्जाम्स इस तरह नहीं होते, हमको तो पहले से तैयारियां करनी होती हैं। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा खाना, जो वो ग़िज़ा जो हमारे जिस्म को सूट हो, जो हमें पचे, जो हमें अच्छा लगे, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी मैं ना उस दिन सेंट ज़ेवियर्स का फेस्टिवल है मल्हार, तो उसमें ना हमारा पैनल था, तो यूनिसेफ से एक डॉक्टर आई थी, वो हमें बता रही थी कि एनीमिया कितना ज़्यादा कॉमन है। और पता है पूरे वर्ल्ड में भी, ये उसने ही बताया, मुझे भी मालूम है थोड़ी सी चीज़, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो उसने हमें बताया कि ग्लोबली इंडिया सबसे अंडर नरिश्ड कंट्री है। तो जब हम लोग हैं जो हमें खाने पीने का अवेलेबिलिटी भी है, फिर भी हम अच्छे से खाते पीते नहीं हैं। तो अगर हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो हमारा जिस्म कैसे सही रहेगा, तो हमारा दिमाग कैसे सही रहेगा, ठीक है ना। तो खाना पीना सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो माशाल्लाह, हम तो लिफ्ट में आए, मैंने सबको देखा अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़कर आ गए, तो स्टेप्स तो हो जाते हैं हमारे, और थोड़ी बहुत पार्टी में डांस वांस भी कर लेते हैं हम लोग। तो फिजिकल एक्टिविटी तो रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अब जैसे मैं डॉक्टर बन गई, तो जब मैं पढ़ रही थी, डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी, तो बहुत दौड़ लगाते थे हम लोग। मगर अब तो ना क्लिनिक में बैठे रहना पड़ता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो क्या ही हो रखा है पूरे हमारे जिस्म का ना। तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं एक्सरसाइज भी करूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी भी करूँ, क्योंकि उससे मेरा भेजा सही रहता है। अगर मैं मेरी असिस्टेंट को कंप्लेन करूँ ना, सुनीता मेरा दिल नहीं कर रहा है कुछ करने का, आजकल मुझे कुछ नहीं करने का दिल कर रहा है, वो अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दो, तो ना उसने ना बीच में ना ऐसे हो गया था, मैंने सब छोड़ दिया था ना कोविड का बहाना करके। तो फिर उसने एक महीना चुप बैठी, 2 महीना चुप बैठी, तीसरे महीने उसने शुरू कर दिया, मैडम आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो उसे भी पता चल गया है कि हाँ, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा भेजा भी अच्छा चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। और कुछ समय ना अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए, भले हमें वो 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले या आधा घंटा मिले, और उस वक्त हमें ऐसी कोई चीज़ें करनी चाहिए जो हमें पसंद है, जिससे हमें खुशी होती है और जिससे दूसरों का नुकसान नहीं होता है ना। तो वो भी अगर हम करेंगे सारे दिन भर में, that becomes easier for us to be able to just connect with ourselves, connect with the world around us, connect to God maybe, or connect to universe, whatever it is that you feel more connected to and you feel empowered through, right? So all of these simple little things can help you take care of yourself better. अगर लगे कि हम बीमार हो रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हो रहे हैं? मतलब 2-3 हफ्ते अगर हो जाएंगे ना कि अच्छा नहीं लग रहा या चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई मतलब पूछने भी आ रहा है तो हम काटने को दौड़ रहे हैं, तो सोचो कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और बुरा लगता है, कोई बात नहीं होती है फिर भी हम या तो डरते हैं, घबराते हैं या उदास हो जाते हैं, फिर सोचो कि शायद कुछ मसला है, तो किसी से पूछो, है ना। चाहे आपके कैंपस में कोई काउंसलर हैं, कि साइकोलॉजी टीचर हैं, कि कोई पीयर काउंसलर है, कि कोई फैमिली फिजिशियन है, उनसे जाके पूछ सकते हैं कि सब कुछ सही है कि कहीं सटक गया कुछ बीच में, है ना। वैसे आमतौर पे तो सटका हुआ ही रहता है, बट ये वाला थोड़ा अलग है, वायरिंग में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है कभी कभार। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें पता रहना चाहिए, ताकि हम वक्त पे अपना ख्याल रख सकें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेंटल हेल्थ लिटरेसी इसके लिए होती है, ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग से तो बात कर नहीं रही हूँ, जैसे डॉक्टर हरीश शेट्टी ने इतने अच्छे से समझा दिया सब कुछ, मगर मेरे जो टीम वाले हैं, जो सारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमें समझाएंगे कि जो प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हम उसको कहते हैं लाइफ स्किल्स, उसका कैसे ख्याल रखा जाए। क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहता है, हम छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हम मेंटल हेल्थ स्पेक्ट्रम में वेलनेस की तरफ रहेंगे, ना कि इलनेस की तरफ रहेंगे। तो आज हम वो बहुत कुछ सीखेंगे, और जैसे हरीश शेट्टी सर ने कहा कि घर पे जाके भूल नहीं जाना है, मैं एक कदम आगे बढ़ूंगी। सबके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल तो होता है ना, नहीं तो
इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी, जॉब कहाँ से मिलेगी बाद में, है ना। तो वापस जाके ना आज घर पे रात शाम में या रात में लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखना कि आज क्या क्या सुना और क्या किया, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा भी रिविजन हो जाएगा और तुम्हारी वजह से दूसरे और 10 लोगों को पता चलेगा कि अपना ख्याल कैसे करना है। तो यहाँ तो हम सब 300 लोग हैं, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जरिए शायद हम 3000 या 3 लाख या 3 करोड़ लोगों से भी बात कर सकें कि अपना ख्याल कैसे रखना है। क्योंकि हम जो साइकाइट्रिस्ट हैं ना इंडिया में, बहुत कम है तादाद हमारी, 1.5 बिलियन पीपल, और हम सिर्फ 10,000 हैं। और हम लोग ना बहुत ऐसे मस्त मौला रहते हैं, हमको हमारी लाइफ बैलेंस अच्छी लगती है, सारा दिन काम नहीं करना हमको। तो हम चाह रहे हैं लोग ही कम बीमार हो जाए ताकि हमें काम कम करना पड़े। तो हमारा काम तुम कर लो ताकि हम आराम कर लें, ठीक है ना। चलो we have a great lineup of talks today जो हमें practical skills सिखाएंगे। और जो लेक्चर पिलाना था मैंने पिला दिया, अब ये लोग सब प्रैक्टिकली हमें बताएंगे कि करना क्या है अपने आप के साथ, ठीक है ना। तो अभी अगर सो चुके ना अच्छी बात है, अब नहीं सोना, ठीक है, क्योंकि अब अच्छे लोग आएंगे और अच्छी बातें करेंगे, तो मेरा काम हो गया अभी, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक।